Bismillahirrahmanirrahim. Agriculture and types of agriculture. Agriculture. Cultivation of crops and farming of cattle is called agriculture or husbandry. फसलों की काश्त और मवेशियों की फार्मिंग को एग्रीकल्चर या हस्बेंड्री कहती हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर दुनिया की ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से ताल्लुक़ रखती है। एग्रीकल्चर सेक्टर कई बड़ी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल का मेजर पार्ट देती हैं। मिसाल के तौर पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रॉ कॉटन एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर एक कदीम इंसानी सरगर्मी है। ये कई इंसानों को रोज़गार देती है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में किसानों का फोकस होता है कि वो इतनी फसलें उगा सके जितनी उनकी और उनकी फैमिलीज़ की फूड की नीड को पूरा कर सके। कुछ फील्ड्स या खेत बहुत छोटी होती हैं जहाँ पर मॉडर्न मशीनरी का यूज़ पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वहाँ कम फसलें ग्रो होती हैं। और इस टाइप की एग्रीकल्चर साउथ एशिया और साउथ ईस्टर्न एशिया में की जाती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इस टाइप की एग्रीकल्चर में छोटे रकबे से बेहतर प्रोडक्शन हासिल की जाती है। ज़मीन के एक छोटे टुकड़े पर अच्छे फर्टिलाइज़र्स या खाद, पानी और पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल से ज़्यादा फसल और बेहतर माली फ़वाइद हासिल होते हैं। इस किस्म की एग्रीकल्चर ज़्यादातर यूके, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और इजिप्ट वगैरह में की जाती है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। इस किस्म की एग्रीकल्चर इन कंट्रीज़ में की जाती है जहाँ पर कल्टीवेशन यानी काश्त के लिए ज़्यादा ज़मीनें दस्तयाब हैं। यूएसए, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील वगैरह में ज़मीन आबादी से ज़्यादा है, इसलिए जदीद मशीनरी बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होती है। ट्रक फार्मिंग। पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी ख़राब होने वाले फल और सब्जियां ट्रकों के ज़रिए मार्केट में लाए जाते हैं, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग का नाम दिया जाता है। बिग सिटीज़ और इंडस्ट्रियल सेंटर्स इस किस्म की एग्रीकल्चर को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं क्योंकि इनके पास मार्केट्स हैं। प्रोडक्ट्स को सेल करके इंस्टेंट प्रॉफिट यानी फौरी मुनाफा कमाया जाता है। यूएसए के कोस्टल एरियाज़ या साहिली इलाकों में ट्रक फार्मिंग की जाती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इस किस्म की एग्रीकल्चर में स्पेशली तिजारती मकासद के लिए एक ही किस्म की फसल उगाई जाती है, जिसमें शुगर कैन, बनाना, कोकोनट, टी और कॉफ़ी वगैरह शामिल हैं। ये टाइप आमतौर पर साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, यूएसए, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका में पाई जाती है। इस किस्म की एग्रीकल्चर के लिए जो फील्ड्स होती हैं वो आमतौर पर बहुत वसी होती हैं। कमर्शियल एग्रीकल्चर। इस किस्म की एग्रीकल्चर कमर्शियल पर्पसेस के लिए की जाती है, यानी तिजारती मकासद के लिए की जाती है। फसलें लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस्ड की जाती हैं, उगाई जाती हैं ताकि ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना वगैरह के कई इलाकों में कमर्शियल एग्रीकल्चर की जाती है। मिक्स्ड फार्मिंग। इस किस्म की एग्रीकल्चर में क्रॉप ग्रोइंग यानी फसलें उगाना और कैटल ब्रीडिंग यानी मवेशियों की नस्ल एक ही वक्त में की जाती है ताकि वहाँ के रहने वाले मुकामी लोगों की ज़रूरियात पूरी हो सके। मिक्स्ड फार्मिंग कमर्शियल स्केल यानी तिजारती मकासद के लिए भी की जाती है। मिक्स्ड फार्मिंग यूएसए, मैक्सिको, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कई इलाकों में की जाती है। सीरियल फार्मिंग। इस फार्मिंग में सीरियल क्रॉप्स यानी अनाज की फसलें मकामी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काश्त की जाती हैं। पाकिस्तान की अहम अनाज की फसलों में गंदम, चावल, चना और मुख्तलिफ दालें वगैरह शामिल हैं।